स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज है इस चैनल का 25वां एपिसोड। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्टोरी, और जो कि है नेपाल से। नेपाल की एक भूतिया सड़क है, और जो ये कहानी है, ये कहानी शुरू होती है। इसमें जो किरदार है वो है राजकुमार प्रीति, जो कि हस्बैंड वाइफ है। राजकुमार का एक भाई है सुबोध, और साथ में है विशाल और प्रिया। ये भी दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ है, और आपस में सारे ये फ्रेंड है। इनका प्रोग्राम था कि ये नेपाल घूमेंगे, और इन्होंने वहां पर एक 7 सीटर जो है गाड़ी किराए पर ली, और नेपाल में जो खास खास जगह हैं वहां पर घूमना शुरू कर दिया। 2-3 दिन जो इनके थे वो काफी ज्यादा अच्छे निकले। नेपाल काफी खूबसूरत देश है, तो ऐसा उन्हें काफी अच्छा वहां पर लगा। और अब जो चौथा दिन था इनका घूमने का, वहां पर इन्होंने अच्छा खासा घूमा फिरे। और रात को जो है वो आते समय अब थोड़ा सा इनको लेट हो गया अपने होटल की तरफ, और ये काफी दूर थे अपने होटल से। कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का टाइम था। और नेपाल आपको पता ही है पहाड़ी इलाका, तो वहां पर जाने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो अब जो ये कपल थे दोनों, और उनका जो भाई था राजकुमार का, ये अपनी 7 सीटर में बैठे थे। और जो ड्राइवर इन्होंने हायर किया हुआ था, गाड़ी ड्राइवर हायर किया हुआ था, वो ड्राइवर था जो उसका भी ड्यूटी थी कि इनको सेफली पहुंचाना और जल्दी पहुंचाना। अब क्या होता है कि ये जा रहे होते हैं और रात बढ़ने लगती है, और एक पॉइंट पे आके ये जो जिस रोड से जा रहे थे वो काफी ज्यादा सुनसान था। और अचानक से क्या होता है कि जो ड्राइवर है वो अचानक से एक ब्रेक लगाता है, काफी हार्ड ब्रेक लगती है, और ये सारे एकदम हिल जाते हैं, क्योंकि बीच में ये सो भी रहे थे थकावट की वजह से। ड्राइवर को ये पूछते हैं कि क्या हुआ, और ड्राइवर अचानक सामने इशारा करता है कि वो देखो। तो जब वो सामने देखते हैं तो उनको सामने एक जो है साया सा नजर आ रहा था, और काफी ज्यादा वो हलचल कर रहा था सड़क पे। ये देख के थोड़ा सा हैरान रह गए, और उन्होंने सोचा कि शायद कोई परछाई वगैरह तो नहीं है, लाइट्स पड़ी हैं और आसपास कोई इंसान हो, उसका परछावा हो। तो इसमें से क्या होता है कि जो सुबोध है वो उतरता है, और राजकुमार जो है सुबोध का भाई कहता नहीं भाई मैं देखूंगा। तो वो क्या करता है कि वो आगे जाके देखता है, और उसको वहां पर कुछ दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन जब वो घूमता है अपने गाड़ी की तरफ, और अचानक से उसको उसके कानों में कुछ सुनाई देने लग पड़ता है, जैसे कुछ पायल की झनकार होती है और कोई हंस रहा है। और उसके हिसाब से बिल्कुल ये जो थी वो किसी लेडी की आवाज थी। अब जब ये सुनता है तो बेसिकली ठंड भी थी और रात का सन्नाटा, तो ये बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है। तो ये जो है जल्दी से भाग के अपने वो गाड़ी के पास आता है, और अचानक डर के कहता है कि मुझे कुछ सुनाई दिया, यहाँ पर कुछ पायलों की आवाज है। तो जो कि जो प्रीति और प्रिया होते हुए कहते हैं हमने तो पायल तो डाली नहीं। वो कहता है वही तो मैं हैरान हूँ कि तुम में से किसी ने पायल डाली नहीं, तो ये कौन हो सकता है। और अचानक से जो वहां का वातावरण है वो और सर्द हो जाता है, और ड्राइवर जो कहता है कि आप ऐसा करो जल्दी से आप गाड़ी में बैठो, तो मैं गाड़ी को घुमा के ना हाईवे पर डालता हूँ। तो इतना जो कहने का टाइम था देर थी, तो वो जो राजकुमार होता है वो कहता है यार हाईवे पे डालने का क्या मतलब, यानी कि तू हमें किसी और रोड से लेकर आ रहा है। हालांकि हाईवे नहीं था, उनको भी पता था, लेकिन था कि शायद हाईवे से कनेक्टिविटी होगी। कहता है साहब ऐसी बात है कि हम काफी लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये शॉर्टकट रास्ता है, मैप में दिखा रहा था, तो मैं इसलिए यहाँ से ले आया। तो मैं भी यहाँ पर वैसे बहुत ज्यादा निकला नहीं हूँ, दिन के समय पे निकलता हूँ, और वैसे मैंने कुछ सुन रखा था कि रात को यहाँ पर सेफ नहीं है। तो वो उसको गालियां निकालने लग पड़ते हैं कि भाई अगर रात को सेफ नहीं है तो तूने हमें मतलब इतनी मुश्किल में डाला क्यों। तो वो कहता सर मैं तो बस पहुंचाना चाहता था जल्दी। अब ये कहने की देर है, तो ये इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। गाड़ी के अंदर ये बैठते हैं, और अब जब गाड़ी के अंदर बैठते हो तो पीछे से एकदम धक्के की जैसे टक की आवाज आती है। तो ये सुन के सारे जने डर जाते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से आई, ये तो गाड़ी खड़ी हुई है ना कुछ लगा यहाँ पे। तो फिर कहते हैं कि कोई जानवर वगैरह ना हो। तो अब क्या होता है कि डर तो सारे गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके जो राजकुमार है वो उतरता है और वो देखता है, तो वो सबको बुलाता है। और वहां एक उनको हाथ का निशान नजर आता है, और ये देख के तो वो सारे डर जाते हैं कि ये भाई कौन सा क्या चीज होगी, यहाँ पर कौन सा हाथ का निशान, कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि ड्राइवर कहता है कि जल्दी से आप गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी को यू टर्न करता हूँ, भगाते हैं यहाँ से। खैर अब ज्यादा बहसबाजी करने का समय तो था नहीं, तो ये क्या करते हैं कि
गाड़ी में बैठते हैं। अब सबसे लास्ट में जो है वो राजू बैठता है, और जब वो राजू बैठने लगता है तो जो उसकी वाइफ है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसको राजू को उसके पीछे एक औरत नजर आती है जो उसको जो उनकी तरफ यानी कि देख के मुस्कुरा रही थी, काफी ज्यादा उसकी क्रीपी स्माइल थी। तो वो चीख मारती है कि राजू यानी राजकुमार जल्दी गाड़ी में बैठो। तो राजकुमार क्या होता है कि वो गलती क्या करता है, वो पलट के देख लेता है। अब जो पलट के देखता है तो उसके होश फाफ्ता हो जाते हैं। उसके सामने एक जो पहले साया नजर आ रहा था, वो उसके सामने एक औरत नजर आ रही थी जो काफी ज्यादा उनके हिसाब से भयानक नजर आ रही थी। और ये देख के तो राजू की हिम्मत ही नहीं गाड़ी में होने की, तो उसको बाजू से किसी तरीके सुबोध ने पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठा दिया। अब इस चीज का जो सबसे बड़ा विक्टिम था वो था राजकुमार। उसका कारण यह है कि पहले तो सबसे पहले जो राजकुमार देखने गया कि क्या चीज, अब गाड़ी रुकी, और उसके बाद फिर जब उसको सबसे पहले आवाज भी सुनाई दी, और सबसे बड़ी जो गलती राजकुमार ने की कि वो उसने घूम के पीछे देख लिया, और उसको वो चीज हालांकि बाकियों को भी नजर आई लेकिन उतनी क्लियर नहीं जितनी राजू को नजर आई। राजू अब अपने सेंसेस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके कम होते जा रहे हैं, और जो उसकी फैमिली है उसके फ्रेंड्स हैं सारे देख के काफी ज्यादा टेंस है, और ड्राइवर है वो भी डर के मारे गाड़ी को तेज भगाता जा रहा है। अब क्या होता है कि थोड़ी आगे चलते हैं, जो गाड़ी है वो फिर से एक बार ड्राइवर ब्रेक लगाता है, और अब सारे जाने खींच के पूछते हैं कि अब क्या दिक्कत है, तो उन्हें गाड़ी क्यों रोकी। तो वो कहता है कि मुझे आगे सड़क ही नजर नहीं आ रही। अब थोड़ा सा सर ऊपर करके देखते हैं तो वहां पर काफी कोहरा वगैरह लग रहा था, तो वो कह रहा था मैं रिस्क नहीं ले सकता, उतर के देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि अब सारे सोच ही रहे होते हैं कि भाई उतर के कौन देखेगा। तो इतने में जो राजू है वो काफी ज्यादा बिहेव है उसका अलग से होने लग पड़ता है, ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, और अपनी वाइफ जिसने उसको पकड़ के रखा था उसको वो उल्टा पकड़ता है, और इतनी जबरदस्त से पकड़ता है कि उसकी चीख निकल जाती है। सुबोध जो है वो पीछे देखा, वो भी हैरान हो रहा होता है। अब गाड़ी में भी उनको डर लग रहा है कि ये राजू को हो क्या गया। अचानक से राजू क्या करता है, वो दरवाजा खोलता है और गाड़ी के बाहर जाता है, और सीधा वो आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां पर उनको लग रहा था सड़क नहीं है। तो उसके पीछे पीछे अब जो है ये गाड़ी भगाने लग पड़ते हैं, और राजू जो है उसकी स्पीड जो थी इनका कहना है कि काफी ज्यादा अजीब थी। मतलब वो लग ही नहीं रहा था क्योंकि इंसान दौड़ रहा है, इतनी तेज भाग रहा था। और देखते देखते वो फिर से जो है धुंध में गायब हो जाता है। अब गाड़ी इनके बकौर ये काफी देर तक गाड़ी भगाते हैं, और काफी देर बाद उनको राजू जो है वो बेसुध पड़ा हुआ मिलता है। राजू तो बेसुध हुआ पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन जहां पर ये गाड़ी रोकते हैं ये ठीक वही जगह थी जहां पर पहले इन्होंने गाड़ी रोकी थी। यानी कि अब ये ट्रैप में फंस चुके थे, या कह सकते हैं कि छलावा या फिर किसी माया जाल में फंस चुके थे उस भूतनी के। तो अब जब ये राजू को किसी तरीके से गाड़ी में बिठाते हैं तो जो ड्राइवर है वो अब अड़ जाता है। वो कहता है कि इसको गाड़ी में नहीं बिठाना। तो वो कहते हैं कि क्या बात है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से इस पर कोई साया आ चुका है, अगर इसको हम गाड़ी में बिठाते हैं तो सब मरेंगे। अब उससे बहसने लग पड़ते हैं कि भाई हम इसको ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके इसको थोड़ा मरने देंगे। तो वो कहता है कि भाई मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इतनी बहसबाजी होने लग पड़ती है, और ये आपस में बहस रहे होते हैं। ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं। अब ड्राइवर के अलावा इनको पता भी नहीं था, धुंध जो है वो बिल्कुल छा चुकी थी, और एक तरह से ये मतलब ट्रैप हो चुके थे उस रास्ते में। तो इनको भी कुछ पता नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो है इनको आसपास अपने तेज तेज हलचल होनी शुरू लगती है कि कुछ तेज तेज इनके आसपास जो है वो घूम रहा है, और हंसने की आवाज आने लग पड़ती है। हंसने की आवाज, पायलों की छन छन की आवाज, कभी हंसने की आवाज, कभी रोने की आवाज, काफी अजीब, वो काफी क्रीपी या काफी डरावना माहौल बनता है। अब जो ड्राइवर है उसको लगता है कि भाई जैसे मर्जी करके जो जो भी बैठता है बैठो, निकलने की करो। जैसे तैसे करके ये निकलते हैं वहां से। एक दो बार इनको फिर वही छलावा होता है, इनको पता नहीं लगता कहाँ पे जाना है। थोड़ा सा टाइम होता है, और जब ये बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अपने कहते हैं कि बिल्कुल हद हो जाती है, तो बस भगवान का नाम याद आता है। तो हनुमान चालीसा बाकी जो जिसको जितनी जो भी आती थी वो सारा वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि वैसे तो जो
कोहरा होता है वो घना होता है, लेकिन थोड़ी सी ना उनको ऊपर की तरफ एक लाइट नजर आती है, जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग होगी और उस पर जैसे टावर टाइप लाइट लाइट आती है। अब ये उस लाइट की तरफ दौड़ाना शुरू करते हैं और इनको जो विशाल है वो अपने साइड पे देखता है, वहां पर उसको वो जो औरत है वो भागती हुई नजर आती है और उसको देख के काफी ज्यादा ऊंची चीख लगाती है। ये सारा देख के सारा मंजर बुरा हाल हो रहा है, और जो बेसिकली ड्राइवर है इनका कहना है कि वो भी एकदम से धुंध में ही भगा रहा था गाड़ी की, बस एक्सीडेंट होता हो इससे तो बचेंगे कम से कम। खैर अब वो जब लाइट की तरफ भागना शुरू करते हैं गाड़ी पे, यानी कि गाड़ी चला के तेज जाना शुरू करते हैं, तो वहां पर उनको थोड़ी सी आगे जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो एक मंदिर का गुंबद था और उस पर लाइट लगी थी। ये जल्दी से गाड़ी साइड पे लगाते हैं, राजू जो बेसुध होकर पड़ा हुआ था उसको उतारते हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं, मंदिर के परिसर में जाते हैं, और जब मंदिर के परिसर में आते हैं तो उनको जो है कुछ हद तक जो है वो संतुष्टि मिलती है कि यहाँ पर कम से कम कोई ऐसा कांड नहीं होगा। जो टाइम था वो बेसिकली 4:30 के आसपास का हो चुका था। हालांकि सर्दियों के दिन थे, अंधेरा था, लेकिन अब पंडित जी वगैरह थे जो जिनके टाइम था, उनका पाठ पूजा का टाइम था, तो पंडित जी देखते हैं। तो पंडित जी अब उनको कहते हैं कि देख के पहले देख के हैरान होते हैं कि इतने 5-6 जने हैं और काफी ज्यादा डरे घबराए हुए हैं, और एक जना तो बेहोश भी पड़ा है और उसकी कुछ हालत ठीक नहीं लग रही। तो पंडित जी पूछते हैं कि बेटा क्या बात हुआ, तो जो राजकुमार की वाइफ है वो कहती हैं कि प्रीति जो थी वो कहती हैं कि क्या बताएं बाबा जी, पंडित जी। उनको फिर सारी कहानी बताती है कि हम ऐसे लेट हो रहे थे तो ये ड्राइवर ने गाड़ी शॉर्टकट पे डाल दी, गाड़ी अचानक रुक गई, मेरे हस्बैंड बाहर गए, उनको बाद में एक औरत हमें भी दिखी और उसके बाद फिर ये सुध-बुध बोल के गाड़ी पे निशान लगाया। हम तो 2-3 बार भटक भी चुके हैं, घूम फिर कर उसी रास्ते में आ रहे हैं। अब रास्ते में हम जब आ रहे थे तो हमें वो जो वही लेडी हमें भागती हुई दिखाई दी, और वो काफी ज्यादा बदशक्ल लग रही थी और ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी, कभी हंसने की आवाज कभी रोने की आवाज। तो हम तो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और पंडित जी कहते हैं कि बात ऐसी है कि शायद ड्राइवर कभी इस रास्ते पर रात में नहीं आए और उनको शायद यहाँ के कुछ किस्सों का पता नहीं है, और जिस तुम भूतने की या जिस तुम चुड़ैल या आत्मा की बात कर रही हो, अब मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन आज से कुछ समय पहले यहाँ पर ये रास्ते में एक पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। वो गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में उनको जो लुटेरे पड़ गए। उन्होंने जो पति था उस यानी कि आदमी था, और जो वो बच्ची थी उसको तो उसी टाइम लूट वगैरह के मार दिया, गोली मार दी, और जो वो पत्नी थी उसको उठा के ले गए। अब कहते हैं कि काफी छानबीन की गई, लेकिन वो पत्नी, वो लड़की यानी औरत कभी मिली नहीं, और शायद उसकी लाश कह सकते हैं कभी नहीं मिली। आमतौर पे जो यहाँ के लोकल हैं, जब नया नया उन्होंने जब यहाँ से जाते थे तो वहां पर उनको भी कुछ ऐसे ही हरकतें नजर आती थी, ऐसे ही उनको भी छलावा महसूस होता था और वो भी काफी ज्यादा डर जाते थे। फिर ये रास्ता जो है वो बेसिकली रात को जो जानकार हैं इस रास्ते के वो तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाते, और आज भी ये माना जाता है कि उस औरत की आत्मा यहाँ से भटकती है और वो इंतजार कर रही है कि कब उसकी शरीर का जो अवशेष बचे हैं उसका संस्कार होगा और उसको मुक्ति मिलेगी। खैर अब जब पंडित जी ये सारा कर रहे थे तो थोड़ा सा गंगा जल वगैरह पिलाया राजू को, तुलसी के पत्ते पिलाए खिलाए, और बाकी सारा थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह का उच्चारण किया। तो थोड़ी सी जब राजू को होश आई और राजू मंदिर में सबको देख के कहता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो फिर राजू की वाइफ कहती है कि आपको नहीं पता। वो कहता क्या हुआ, मुझे तो बस इतना थोड़ा याद है कि गाड़ी खराब हुई है, मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ, उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं। यानी कि उसके बाद जब राजू सारा थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता है उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो सब कुछ जो है वो आत्मा कर रही थी। खैर अब टाइम बातें करते करते हो रहा था और पंडित जी ने कहा कि जब तक सुबह नहीं होती, बिल्कुल दिन नहीं चढ़ता, तो मंदिर से मत निकलो। और ये तो मंदिर में ही रहते थे पंडित जी, उनका घर जो मंदिर में था, तो उनको तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं से आना था। अब ये सुबह होने का वेट करते हैं, और खैर जब सुबह होती है तो ये वहां से रवाना होते हैं, और एक तो परमात्मा का शुक्रिया करते हैं कि अगर मंदिर कहीं ना मिलता उनको तो पता नहीं क्या हो जाना था उनके साथ। दूसरा एक
जाते हुए परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि वो बेचारी जो आत्मा है जहां पर भी भटक रही है और उसका जो शरीर है जहां पर भी है, कहीं ना कहीं किसी को वो मिल जाए और उसके अवशेष जो है मिल जाए और उसके जो अवशेषों का संस्कार करके उसको मुक्ति दी जाए, ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो जो इनके साथ हुआ। खैर, आज की कहानी जो थी ये काफी ज्यादा ड्रामनी तो थी, लेकिन भाई अब पता नहीं है यार, मैं भी काफी ट्रैवल करता हूँ, सीरियसली कहूँ पता नहीं कौन से रोड पे क्या कांड हुआ होगा। हाईवे रोड्स पे तो कांड होते रहते हैं, क्या कह सकते हैं। खैर, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल तो सब्सक्राइब वैसे कर ही होगा आपने, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तो करना बनता है सब्सक्राइब। साथ के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि वीडियो नहीं पसंद, आपको आई कहानी नहीं पसंद आई, तो आप डिसलाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, वो मेरे लिए एज ए फीडबैक होगा। साथ के साथ ही आज का जो वीडियो है हम छोटा ही रखेंगे, उसका कारण है कि इट इज एज एक्सपेरिमेंट। भाई आप पहली कहानी सुनते हो बस, उसके बाद भाग जाते हो, यानी कि जो थंबनेल पे लिखा होता है ना वो आप सुनते हो, उसके बाद आप भाग जाते हो कि बस सुन लिया, जो मैं जिसके लिए मैं आया था या आई थी मैं सुन लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कहानी कुछ कुछ एपिसोड जो है वो सिंगल स्टोरी पे सेंट्रिक करूँ, और देखते हैं कि आपकी रिटेंशन कितनी आती है। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।